गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज का हमारा विषय है मुहावरा। आज हम इस कक्षा में मुहावरे से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पिछले भाग में हमने देखा कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा किसी भाषा में आने वाला वह वाक्यांश है जो अपने शाब्दिक अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बताता है। मतलब ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, वह मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है ना। मुहावरा कौन सी भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या उत्तर देना। यह वाक्यांश है, वाक्य का एक ऐसा अंश है जो वाक्य के अंदर प्रयुक्त होता है। मतलब वाक्य का एक प्रसंग ही है ये। इसके बिना अगर मुहावरा वाक्य में प्रयोग ना करा जाए तो हम इसके विशेष अर्थ की ओर नहीं जान पाएंगे, क्योंकि खाली मुहावरे को पढ़कर हम इसके साधारण अर्थ की ओर ही इंगित होते हैं। जब वाक्य में प्रयोग होगा तभी हम इसके विशेष अर्थ की ओर जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला ना समाया। अब केवल मुहावरे को पढ़ा जाए, फूला ना समाना, तो इसका अर्थ है फूला ना समाना मतलब बहुत फूल गया, ठीक है, बहुत मोटा हो गया। लेकिन खुशी से फूला ना समाना बहुत खुश हो जाना। अब जब हमने वाक्य में प्रयोग किया कि कक्षा में प्रथम आने पर वह खुशी से फूला ना समाया, यानी वह बहुत खुश हो गया। हुआ क्लियर? ऐसे ही तारे गिनना, ठीक है, एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। तारे गिनना, तो तारे गिनना सिर्फ एक सामान्य अर्थ में लिया जाए तो क्या आसमान में तारे गिने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका वाक्य प्रयोग किया जाए कि रमेश चिंता के कारण रात में तारे गिन रहा था, मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी, तो विशेष अर्थ है ना, नींद के कारण वह तारे गिन रहा था। तो एक विशेष अर्थ की ओर वह जो संकेत करे वह क्या कहलाता है? मुहावरे कहलाते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं देखी हमने कि मुहावरा जो है वाक्य का प्रसंग होता है। इसका अर्थ, विशेष अर्थ जब भी प्रकट किया जाए जब यह वाक्य में प्रयोग किया जाए, ठीक है। इसके बाद मुहावरा लिंग, वचन, कारक के क्रिया के आधार पर परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन इसका जो असली रूप है वह कभी भी नहीं बदलता है। इसके बाद हमने देखा कि मुहावरे का शब्दार्थ नहीं बल्कि उसका विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना। शब्द का अर्थ ग्रहण नहीं करना है, इसके विशेष अर्थ को ही ग्रहण करना होता है, ठीक है। इसके बाद मुहावरे जो हैं वो अपने अंगों के आधार पर भी अनेक मुहावरे प्रचलित हैं। अब कुछ उदाहरणों के आधार पर हम मुहावरे को समझते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ हुआ बुद्धि भ्रष्ट होना। वाक्य प्रयोग देखिए, विद्वान और वीर होकर भी रावण की अकल पर पत्थर पड़ गया था कि उसने माता सीता का हरण किया, ठीक है। मतलब अकल पर पत्थर पड़ना, यानी हम अगर इसका शाब्दिक अर्थ लें, अकल पर मतलब हमारी अकल पर क्या पड़ गए? पत्थर पड़ गए। लेकिन हमने जब इसका विशेष अर्थ कब जाना? जब हमने इसका वाक्य प्रयोग किया। किस प्रकार? कि विद्वान और वीर होकर भी रावण की अकल पर पत्थर पड़ गया जो उसने माता सीता का अपहरण किया, यानी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए उसने माता सीता का अपहरण किया। दूसरा उदाहरण देखिए, आसमान से बातें करना। अब आसमान से बातें करना, क्या सर ऊंचा करके आसमान से बातें की जा रही है? नहीं, बहुत ऊंचा होना। आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी हैं जो आसमान से बातें कर रही हैं। ये कुछ उदाहरण जो हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही दिए गए हैं, कुछ स्पर्श के हैं और कुछ संचयन के। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना। रामू मात्र 8वीं पास है फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई, इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है ना। अंधे के हाथ मतलब अनाड़ी आदमी को सफलता मिल जाना। तो क्या कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 8वीं पास है फिर भी उसे सरकारी नौकरी मिल गई, मतलब उसके हाथ तो क्या लग गया? अंधे के हाथ बटेर लगना। इज्जत मिट्टी में मिलना, प्रतिष्ठा या सम्मान नष्ट होना। अब इज्जत मिट्टी में मिलना यानी क्या मिट्टी में मिल गई? नहीं, प्रतिष्ठा या सम्मान, ठीक है ना। रामू की शराब की आदत ने उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब आप यहाँ पर देखिए, वाक्य प्रयोग में अर्थ को समाहित नहीं किया जा रहा है। किसे समाहित किया जा रहा है? मुहावरे को।
यानी जो वाक्य है उसी का प्रसंग है मुहावरा, उसी का वाक्यांश है मुहावरा, वाक्य का एक अंश है मुहावरा। क्लियर हुआ इन उदाहरण के माध्यम से? उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सा सहारा या मदद पाकर ज़्यादा की कोशिश करना। वाक्य देखिए, उस भिखारी को मैंने 10 रुपये दे दिए तो वह 20 रुपये और मांगने लगा। तब मैंने उससे कहा, अरे भाई तुम तो उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ रहे हो, मतलब मैंने तुम्हें एक बार तुम्हारी मदद कर दी, अब तुम तो बार बार उसी की कोशिश में लगे हो कि बार बार मदद के लिए आगे आ जाते हो। तो तुम तो क्या हो, मैंने तो तुम्हें उंगली पकड़ाई थी, तुम तो अब पहुंचा ही पकड़ चुकी हो। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, अब एक ही थाली के मतलब एक ही थाली के अंदर कोई सब्जी रखी है चट्टे बट्टे? नहीं, एक जैसे स्वभाव के लोग। चट्टे बट्टे का मतलब यहाँ पर एक जैसे स्वभाव, एक ही थाली मतलब एक जैसी, और चट्टे बट्टे मतलब एक जैसे मतलब लोग, है ना। उस कक्षा में तो सब बच्चे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब के सब उधम मचाने वाले। इन उदाहरणों के माध्यम से आपको कुछ समझ में आ रहा है ना कि ये जो वाक्य प्रयोग हैं यही आपके एग्जाम में रिक्त स्थान के रूप में आ सकते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग आ गया और इसमें आपको सही मुहावरा फिट करना है, सही मुहावरा लगाकर उस वाक्य को पूर्ण करना है। इस बार आपके प्रश्न जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। ऐरा गैरा नत्थु कहरा यानी मामूली व्यक्ति, नेता लोग ऐरा गहरे नत्थु कहरे से बात नहीं करते। नत्थु खैरा, ऐरा गहरा, तो इसका अर्थ अगर हम लें तो ऐरा गहरा नत्थु खैरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो विशेष अर्थ है वो है मामूली व्यक्ति। और जब हम इसको वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो इस मुहावरे को वैसे लगा दें कि नेता लोग जो है ऐरे गहरे नत्थु खैरे से बात नहीं करते। ठीक है, जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे ना तब हम इसका रूप तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो इसका असली रूप है उसे परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और बताऊं, जैसे आपे से बाहर होना यानी बहुत क्रोधित होना, यानी देखो नीतू के हाथ से प्लेट टूटने पर माँ आपे से बाहर हो गई। ठीक है, नीतू के हाथ से प्लेट टूटने पर पिताजी आपे से बाहर हो गए। तो लिंग के आधार पर हो गए, हो गई, ये परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो मुहावरा है उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। जो मुहावरा जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन लिंग वचन और क्रिया के आधार पर उसमें परिवर्तन हो सकता है। शब्दों में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्रिया में, वचन में परिवर्तन हो सकता है। ऐसी की तैसी करना या होना, अपमान करना या होना। वह गया तो था मदन को धमकाने, पर उल्टे ऐसी की तैसी करा के लौट आया। और देखिए, और छोड़ ना मिलना, रहस्य का पता न चलना। और छोड़ ना मिलना मतलब हमें किसी बात का पता नहीं चला। रोहन विचित्र आदमी है, उसकी योजना का कुछ और छोर नहीं मिलता, मतलब बड़ा ही विचित्र आदमी है, वह कौन सी योजना बनाता है उसका कोई रहस्य नहीं जान पाता। ओस के मोती, ओस के मोती मतलब आपने देखा होगा सुबह सुबह घास पे छोटे छोटे मोती होते हैं जो धूप निकलते ही गायब हो जाते हैं। क्षणभंगुर मतलब कुछ देर के लिए होते हैं और मिट जाते हैं। अब इसका अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो कांच की चीज़ें बहुत संभाल के रखनी पड़ती है, क्योंकि कांच की चीज़ें ओस की मोती की तरह होती हैं, क्षणभंगुर होती हैं। अगर हम उसे संभाल के ना रखें तो वह टूटकर बिखर जाती है। कफन को कोड़ी ना होना, बहुत गरीब होना। कोड़ी का मतलब होता है बिल्कुल अस्त व्यस्त, है ना। कोड़ी मतलब जो हमारी जो मूल्य होता है, हमारा जो अंकन होता है रुपए पैसे का, उसका एक छोटा सा रूप कोड़ी, है ना। कफन होता है मतलब मरने के बाद जो कफन पहनाया जाता है, उड़ाया जाता है, तो कफन को कोड़ी ना होना मतलब ये कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति इतना है कि उसे मरने के बाद कफन भी नसीब नहीं हो रहा है। राजू बातें तो राजाओं की सी करता है, पर कफन को कोड़ी नहीं है, मतलब उसके रुपए पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। डींगे हाँकना भी कह सकते हैं ना। कांटा निकालना, बाधा दूर होना। उस बेईमान से पल्ला छूटा, चलो कांटा निकला। अब कांटा निकालने का अर्थ ये थोड़ी ना है कि हाथ में या पैर में कांटा लग गया या सुई लग गई तो उसको निकालना। कांटा निकालना मतलब कोई परेशानी हमसे दूर हो गई, बाधा दूर हो गई। तो क्या कहा जा रहा है, उस बेईमान से पल्ला छूटा, चलो कांटा निकला।
खीरे ककड़ी की तरह काटना, अंधाधुंध मारना काटना। अब अंधाधुंध मारना काटना तो किसी लड़ाई झगड़े में ही हो सकता है ना। तो 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को खीरे ककड़ी की तरह काट दिया। आया समझ में? खाक छानना यानी भटकना, नौकरी की खोज में वह खाक छान रहा है। आजकल सभी युवा खाक छान रहे हैं, मतलब भटक रहे हैं नौकरी की खोज में। क्लियर हुआ? गागर में सागर भरना, हमने ये मुहावरा रहीम में भी पढ़ा था। कम शब्दों में अधिक, है ना, कम शब्दों में अधिक बात कहना, यानी जो दोहे होते हैं, बिहारी जी के दोहे, रहीम जी के, कबीर जी के दोहे, इन दोहों में छोटे छोटे दोहे होने के बाद भी इनके अर्थों में गहनता होती है। बहुत सारी बात हमें ये दोहे बता देते हैं। तो कम शब्दों में अपनी अधिक बात कर देना यानी गागर में सागर भरने जैसी होती है। गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई। वाक्य क्या है? माता पिता की गाड़ी कमाई को बेकार में खर्च करना बहुत बुरी बात है। ठीक है ना? मेहनत की कमाई यानी माता पिता की जो गाड़ी कमाई है, गाड़ी कमाई मतलब बहुत मेहनत की कमाई है, उसे बेकार में खर्च करना बहुत बुरी बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अत्यंत लज्जित। अब चुल्लू भर पानी क्या होता है? हथेली में थोड़ा सा पानी लेके डूब मरना पॉसिबल है क्या? नहीं है। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि अत्यंत लज्जित होना, बहुत शर्मसार हो जाना। जब सबके सामने राजू का झूठ पकड़ा गया तो वह चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो गई। आया समझ में? जमीन पर पाँव ना पड़ना, अत्यधिक खुश होना। सीता 10वीं में उत्तीर्ण हो गई तो आज उसके जमीन पर पाँव नहीं पड़ रहे हैं। इस बार जो रिजल्ट आया है ऐसा ही सबके साथ भी हुआ है, सब उत्तीर्ण हो गए और किसी के भी जमीन पाँव पर नहीं है। जीते जी मर जाना। अब जीते जी कोई मर सकता है क्या? नहीं, लेकिन जीवन में भी इतने कष्ट भोगना कि वे मरने के समान हो। ठीक है ना? जीवन काल में मृत्यु से बढ़कर कष्ट भोगना। जीते जी कोई मर नहीं सकता, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है? जीवन काल में मृत्यु से बढ़कर कष्ट भोगना। वाक्य प्रयोग देखिए। बेटे के काले कारनामों के कारण राम प्रसाद तो बेचारा जीते जी मर गया। टालम टोल करना, बहाना बनाना। मैंने उससे पूछा, टालम टोल मत कीजिए, साफ बताइए आप मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है? दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना। जब एक गरीब छात्र ने IAS की परीक्षा पास कर ली तो सब दांतों तले उंगली, मतलब एक गरीब बच्चा भी IAS की परीक्षा पास कर सकता है, इस तरह से सब दंग रह गए। तो सब हैरान रह गए और सबने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, जिसका कहीं ठिकाना ना हो, निरर्थक व्यक्ति। जब से रामू की नौकरी छूटी है उसकी दशा धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का जैसी हो गई है। नाको चने चबाना। अब नाक से कोई चने चबा सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब है बहुत परेशानी में होना। शिवाजी से टक्कर लेकर मुगलों को नाको चने चबाने पड़े, मतलब बहुत परेशान हो जाना। अगर हम नाक से चने खाएंगे तो बहुत परेशान नहीं हो जाएंगे? फूटी आँख न सुहाना, तनिक भी अच्छा न लगना। झूठ बोलने वाले लोग मुझे फूटी आँख नहीं सुहाते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, समय का लाभ उठाना। हर व्यक्ति बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है, चाहे उसमें क्षमता हो या ना हो। मतलब हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम मौके का फ़ायदा उठा लें। समय का लाभ उठाना, इसका मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना। लोहे के चने चबाना, कठिनाई झेलना। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान सेना को लोहे के चने चबाने पड़े। सिर पर पाँव रखकर भागना। अब कोई व्यक्ति सिर पर पाँव रखकर भाग सकता है? नहीं। लेकिन इसका जो लाक्षणिक अर्थ है वो क्या है? बहुत तेजी से जाना। पुलिस को देखकर डाकू सिर पर पाँव रखकर भाग गया। हवा से बातें करना। हवा से बातें करना, हवा की तरह तेज दौड़ना। वाक्य प्रयोग देखिए। राणा प्रताप घोड़ा चेतक हवा से बातें करता है। अब जो घोड़ा है चेतक, वो क्या हवा से बातें करता है? नहीं, हवा की तरह तेज दौड़ता है। इसलिए इसका जो मुहावरा है वो क्या है? हवा से बातें करना। ये कुछ उदाहरण थे मुहावरे के। इसके आधार पर मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे मुहावरे। ठीक है? मुहावरे क्या है? सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वह मुहावरे कहलाते हैं। इसके जो
वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न, वो आपको PDF के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।